सुप्रभात प्यारे बच्चों। ललितेश हिंदी कक्षा में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम शब्द निर्माण के अंतर्गत करने जा रहे हैं प्रत्यय। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किए थे उपसर्ग, तो आज हम करेंगे प्रत्यय। प्रत्यय भी उपसर्गों की तरह ही शब्दांश होते हैं बच्चों, जो किसी भी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि उपसर्ग जो हैं वो क्या होते हैं, शब्दों के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, शब्दों के बाद में लगते हैं। उपसर्ग की तरह ही जो प्रत्यय हैं ये भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आते हैं, यानी कि इनको शब्दों के साथ या धातुओं के साथ जोड़कर ही नया शब्द बनाया जाता है, तब जाकर ये जो है प्रत्यय जो है अपना एक विशेष अर्थ देते हैं। तो ये जो हैं जो अंत में प्रयुक्त होते हैं, इनके योग से जो बने शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ में बहुत ही अधिक परिवर्तन तो नहीं आता, लेकिन उनके रूप बदल जाते हैं। जैसे प्रशंसा के साथ हम अनीय प्रत्यय लगा देते हैं तो प्रशंसनीय बन जाता है, और परिवार के साथ अगर हम इक प्रत्यय लगा देते हैं तो वह पारिवारिक बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है नए शब्द बनते हैं और नए शब्दों का जो है निर्माण प्रत्ययों के माध्यम से होता है। तो अभी हम करेंगे कि प्रत्यय की परिभाषा क्या है। प्रत्यय की परिभाषा जानेंगे। तो बच्चों, प्रत्यय जो है वो क्या है, परिभाषा इसकी इस प्रकार से है कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ को नया रूप देते हैं। शब्द अंश का अर्थ क्या बताया था मैंने पहले, शब्दों का अंश, यानी कि शब्दों का एक छोटा सा रूप। वे शब्दांश जो कि शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को एक जो है अलग सा ही रूप दे देते हैं और उनमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि हम गुजरात जो है क्या है, जगह का नाम है, और गुजरात का के साथ अगर हम ई प्रत्यय लगा देते हैं तो वह क्या बन जाएगा, गुजराती। यानी कि जो गुजरात में रहने वाला जो है वो क्या बन गया, गुजराती। वह क्या कहलाएगा, गुजराती। पर्वत शब्द है, पर्वत शब्द के साथ यदि हम ई प्रत्यय लगा देते हैं तो वह क्या बन जाएगा, पर्वतीय। तो इस प्रकार से बच्चों कि जो शब्दों का ये जो है ये अंश जो है ये छोटा सा अंश है, ये जो है इस प्रकार के जो हैं ये शब्दांश कहलाते हैं। ये छोटे छोटे शब्दांश ही पूरे शब्द को जो है परिवर्तित कर देते हैं, उसके अर्थ में एक नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। तो हिंदी भाषा में बच्चों दो प्रकार के प्रत्यय जो हैं प्रयोग में लाए जाते हैं। एक तो कहलाता है कृत प्रत्यय, उसको कृत प्रत्यय को जो है कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, और उस दूसरा जो है वो है तदित प्रत्यय। तो आज की इस वीडियो में हम बच्चों कृत प्रत्यय के विषय में जानेंगे कि कृत प्रत्यय जो है किसे कहते हैं। तो कृत प्रत्यय क्या होता है, कृत अर्थात या फिर कृदंत, कि जो प्रत्यय जो है क्रिया के मूल रूप अर्थात धातुओं के अंत में लगकर, क्रिया क्या होती है, एक्शन, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं, करने वाला कर्ता जो काम कार्य कर रहा है वो क्रिया है, और क्रिया का जो मूल रूप होता है जिसको कि हम धातु कहते हैं। आपने संस्कृत में जो है धातुओं को पढ़ा होगा, जैसे पट की, नम की, गम की धातु, चल धातु, धाव धातु, ये सारी धातुएं होती हैं संस्कृत के अंदर, और यही धातुएं जो हैं क्रियाएं कहलाती हैं। और क्रिया जो है इंग्लिश में जिसको आप क्या कहते हैं, वर्ब कह देते हैं, एक्शन कह देते हैं। तो उसी को जो है कि जो प्रत्यय जो है क्रिया के मूल रूप अर्थात धातुओं के अंत में लगते हैं और लगकर संज्ञा या विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है पढ़ना क्या होती है, क्रिया है। पढ़ के साथ अगर हम आकू प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन गया पढ़ाकू। अब यहाँ पर कैसे पढ़ाकू, अब ये क्या बन गया, विशेषण शब्द बन गया। कैसे कि अगर हम किसी को भी ये लड़का तो बहुत पढ़ाकू है, वह पढ़ाकू लड़का है, लड़के की जो विशेषता जो है उसका पढ़ाकू है, ये उसकी विशेषता है, तो ये विशेषण शब्द बन गया। गर्म शब्द है, इसके साथ अगर हम आहट प्रत्यय जोड़ देते हैं तो गर्माहट, ये जो है भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो इस प्रकार से जो है जो शब्द जो हैं यानी कि जो प्रत्यय जो हैं वो धातुओं के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय लगाते हैं। यही इसकी पहचान होती है कृत प्रत्ययों की, कि ये हमेशा किसके बाद अंत में लगते हैं, धातुओं के अंत में, यानी क्रियाओं के अंत में लगते हैं।
तो वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। ये कृदंत प्रत्यय जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, ये देखिए कि कृत प्रत्यय के प्रकार जो हैं वो 5 हैं। पहला है कर्तृवाचक, दूसरा कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक, चौथा भाववाचक और पांचवा है विशेषणवाचक। अब ये कृत प्रत्यय के जो हैं अलग अलग प्रकार है, यानी कि ये सारी की सारी जो हैं क्रियाओं के साथ लगे हुए हैं, लेकिन क्रियाओं के साथ जो प्रत्यय लगते हैं तो उन प्रत्ययों को जोड़ देने से ये कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और विशेषणवाचक जो हैं शब्द बनाते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं, तो आज हम कर्तृवाचक के विषय में हम पढ़ेंगे कि कर्तृवाचक क्या होता है। कि कर्तृवाचक या कृत प्रत्यय जैसे जिस प्रत्यय से जो है बने शब्द से कर्ता का बोध होता है, यानी कि जो कर्ता है, करने वाला जो है, उसका जहाँ बोध होता है जिस प्रत्यय से बने शब्द से, वो जो है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाएगा। अब इसको जो है आपने इसको सिर्फ जानना है। अगर आपकी इच्छा हो लिखने की तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप केवल जो है इसके मूल शब्द और ये समझ कर जो है इसके मूल शब्द, प्रत्यय और कर्तृवाचक संज्ञाएं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मूल शब्द बना है, इस मूल शब्द के साथ जो है कौन सा प्रत्यय लगा है। मूल शब्द यानी ये जो हैं जितने भी हैं ये धातुएं हैं, यानी ये क्रिया हैं, ये क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के साथ जो प्रत्यय लगकर जो है कर्तृवाचक जो संज्ञाएं बनती हैं वो किस प्रकार से बनती हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये कर्ता है। कैसे कि पहला जो है वो क्या है, जैसे चल जो है वो क्या है, धातु है। पठ की धातु, धाव की धातु, नृत्य की धातु, गई की धातु। चल मैंने चलना, पठ मैंने पढ़ना, धाव का अर्थ होता है दौड़ना, और नृत्य का अर्थ होता है नृत्य करना, और गई का अर्थ होता है गाना। ठीक है। अब यहाँ पर इसके साथ अगर हमने अक प्रत्यय जोड़ दिया तो ये इसकी कर्तृवाचक संज्ञा बन जाएगी। चल से बन जाएगा चालक, पठ से बन गया पाठक, चालक मैंने चलाने वाला, पाठक मैंने पढ़ने वाला, धाव के साथ अक प्रत्यय जोड़कर बन गया धावक, नृत्य के साथ जो है अक प्रत्यय जोड़ा तो ये बन गया नर्तक यानी कि नाचने वाला, और गई के साथ अक प्रत्यय जोड़कर ये बन गया गायक यानी गाने वाला। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, वाला शब्द यानी कि चलाने वाला, पढ़ने वाला, दौड़ने वाला और नाचने वाला या गाने वाला, ये क्या है, कर्ता का बोध कराते हैं, यानी कि ये कर्ता है। चालक क्या है, कर्ता है, जो क्रिया कर रहा है, चलाने का काम कर रहा है तो वो क्रिया कर रहा है, तो ये कर्तृवाचक संज्ञाएं बन रही हैं। ऐसे ही चाल के साथ हमने आक प्रत्यय लगाया और तैर के साथ आक प्रत्यय लगाया तो ये बन गया चालाक और तैराक। तैराक भी क्या होता है, तैरने वाला। चालाक मतलब जो चालाकियां करता हो। अब पढ़ और लड़ के साथ आकू प्रत्यय अगर हम जोड़ते हैं तो वो बन जाता है पढ़ाकू, लड़ाकू। आकू प्रत्यय कर्तृवाच्य बने, पढ़ने वाला, और लड़ाकू मैंने लड़ने वाला। धम, लड़, इनके साथ आका प्रत्यय जोड़ते ही धमाका, लड़ाका ये बन जाता है। धमाका यानी कि जो कि धमाका करने वाला है, वो लड़ाका यानी कि लड़ने वाला, वो भी कर्तृवाचक संज्ञा बन जाएगी। इसके पश्चात जो अगला है जैसे पी, बूझ, ये सारी की सारी क्या हैं, ये भी क्रियाएं हैं। पीना, पी का अर्थ होता है पीना, बूझ मतलब बूझना, ठीक है, और घूम मतलब घूमना, और भूल, ये जो है सारी क्रियाएं हैं। तो इसके साथ अक्कड़ प्रत्यय लगते ही बन गया ये पियक्कड़, यानी कि जो बहुत पीने वाला हो, भुजक्कड़ जो बूझने वाला हो, और भुलक्कड़ जो भूल जाने वाला हो, घुमक्कड़ जो घूमने वाला हो। तो ये सारे के सारे जो हैं ये कर्तृवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। बड़ और घट ये जो हैं दोनों के साथ जो है अगर हम ईया प्रत्यय लगा देंगे तो इसकी कर्तृवाचक संज्ञा बन जाएगी बढ़िया, और घट के साथ ईया प्रत्यय घटिया, कि ये चीज़ तो बहुत बढ़िया है, ये चीज़ घटिया है। इस प्रकार से जो है उसकी कर्तृवाचक संज्ञाएं बन जाएंगी। अब सड़, मर और अड़, इनके साथ अगर हम यल प्रत्यय लगाते हैं तो ये बनता है सड़ियल, मरियल, अड़ियल। तो कहते हैं ना कि ये तो बहुत ही सड़ियल है, किसी के बारे में। सड़ियल का अर्थ क्या होता है, जो हमेशा अंदर ही अंदर जलता रहता है। मरियल जो कि बहुत ही कमज़ोर सा व्यक्ति हो। अड़ियल मतलब जो हमेशा अपनी बात पर ही अड़ा रहे तो वो अड़ियल कहलाता है। तो इसके साथ जो है ये क्या बन जाएंगे, ये कर्तृवाचक संज्ञाएं ईयल प्रत्यय जोड़ने से बन जाती हैं। उसके पश्चात उतार, चाल, खा, ये जो हैं धातुएं, ये जो क्रियाएं हैं, इनके साथ जो है ऊ प्रत्यय लगाने से ये बन जाता है उतारू। खा के साथ बन गया खाऊ, चाल के साथ बन गया चालू। ऐसे ही लूट, बस, इसके साथ एरा प्रत्यय लगाते के साथ ही क्या बन जाएगा, लुटेरा, बसेरा।
लुटेरा मतलब लूटने वाला, बसेरा मतलब बसने वाला। और इसके पश्चात जो है अगला जो हमारी क्रियाएं हैं वो है हंस भग। हंस भग के साथ जो है ओड़ा प्रत्यय लगाया तो हंसोड़ा, और भग के साथ ओड़ा प्रत्यय लगाना है भगोड़ा। यानी हंसने वाला, हंसोड़ा का मतलब हंसने वाला, भगोड़ा मतलब भाग जाने वाला। खैगा, इसके साथ अय्या प्रत्यय और वैया दोनों में से कोई भी प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा खिवैया और गवैया। वैया प्रत्यय बन गया इसमें, गा के साथ वैया प्रत्यय भी, अय्या यानी कि अय्या भी है इसमें और वैया भी, दोनों ही आते हैं इसके अंदर प्रत्यय। उसके बाद है रख खा जा, और इस रख खा जा के साथ अगर हम वाला प्रत्यय जोड़ते हैं तो रखवाला, रखवाला यानी कि रखने वाला, और खा के साथ वाला खाने वाला, जा के साथ जाने वाला। तो यहाँ पर जो है रखवाला, खाने वाला, जाने वाला, ये जो है वाला वाला जो है शब्द लगते, ये प्रत्यय लगते के साथ ही ये कर्तृवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। उसके पश्चात है लेन देन। लेना और देना, यानी कि लेन देन के साथ अगर हम दार लगा देते हैं तो लेनदार और देनदार बन जाता है। लेनदार और देनदार का अर्थ, यानी कि लेनदार हो गया लेने वाला और देनदार हो गया देने वाला। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारे जो हैं कर्तृवाचक संज्ञाएं जो हैं कृत प्रत्यय बनती हैं, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इससे अगली वीडियो में हम करेंगे कर्मवाच्य और इसके पश्चात करणवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और विशेषणवाचक। ये प्रत्यय जो हैं हम अगली वीडियो में करेंगे। ये बहुत थोड़े से हैं जो मैंने अभी आपको करवाए हैं। तो जितने भी मैंने अभी आपको करवाए हैं आप सभी बच्चे जो हैं इनको अपनी जो है नोटबुक में ज़रूर उतार लीजिएगा और साथ ही इनको याद भी कर लीजिएगा। समझ कर याद करना है, रट्टा लगाकर याद नहीं करेंगे आप सभी। आपको ये याद रखना है कि कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, जो धातुओं के साथ लगते हैं। जो धातु के साथ जो है लगते हैं वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। और जो प्रत्यय जो तदित प्रत्यय होते हैं वो शब्दों के साथ लगते हैं। तो इसका अंतर जो है मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब तक के लिए जो है आप केवल इतना ही करेंगे कि इसकी परिभाषा लिखेंगे प्रत्यय की, और साथ ही कर्तृवाचक कृत प्रत्यय जो हैं ये सभी के सभी आप जो है अपनी अपनी कॉपी में उतार लेंगे याद से, और इनको याद भी कर लीजिएगा। और मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और साथ ही शेयर करना भी ना भूलें, ताकि और बच्चों को भी आपके इससे फ़ायदा हो, और ताकि इस लॉकडाउन के समय में जिन भी बच्चों को जो है अभी तक पुस्तकें उपलब्ध नहीं हुई हैं अपने व्याकरण की, वो सभी बच्चे जो हैं इससे लाभ उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जो ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही और आप जो है किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।